नमस्कार। वृष राशि के दुनिया भर में फैले करोड़ों जातक और जातिकाओं, स्त्री और पुरुषों, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि अपने YouTube चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आप सभी टॉरस साइन वाले वृष राशि वाले लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यह वीडियो विश्लेषण मैं वृष राशि वालों के लिए लेकर आया हूं साल 2024 के लिए। नया साल अब कुछ ही दिनों के बाद आने वाला है। हर व्यक्ति को ये इच्छा होती है कि नया साल उनके लिए कैसा गुजरेगा ये वो जान लें। नए साल में उनका व्यापार कैसा चलेगा, उनकी नौकरी कैसी रहेगी, उनके पर्सनल रिलेशन कैसे रहेंगे, अगर प्रेम संबंध है तो वो शादी में बदलेगा या नहीं, या अगर परिवार में पति या पत्नी के बीच कोई वैमनस्यता चल रही थी तो वो सुधरेगी या नहीं। बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों को लेकर, करियर को लेकर, हेल्थ को लेकर के। हर व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि उसका पूरा एक साल कैसा जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों की सेवा में हाजिर हो गया हूँ। वृष राशि वालों के लिए यह वीडियो विश्लेषण लेकर के मैं आपको बताऊंगा कि नया साल 2024 आपके लिए कैसा गुजरेगा, आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे आप नए साल का पूरा आनंद उठा सकें, और आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे यदि कोई निगेटिविटी, कोई मुसीबत आपकी ओर बढ़ रही है तो उससे आप बच सकें। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का वीडियो विश्लेषण। आपके लिए, वृष राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी रहने वाली है साल 2024 में। यहाँ पे जब भी हम वार्षिक राशिफल बताते हैं तो वार्षिक राशिफल हम बताते हैं गोचर से। गोचर क्या है ये मैं पहले ही कई बार आपको बता चुका हूँ। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पे भी डाला है, आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। गोचर, ट्रांजिट, संचरण, ये होता है आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति जैसे जैसे बदलती है उसको हम गोचर कहते हैं, और उसके अनुसार फल भी बदलता जाता है। तो इन दिनों साल की शुरुआत में 2024 में आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति जो रहेगी वृष राशि वालों के लिए, वो मैंने बोर्ड पे बना के रखा है। इन दिनों वृष राशि वाले, बृहस्पति जो सबसे बड़े ग्रह होते हैं साइज में, ये आपके द्वादश भाव में हैं, व्यय स्थान में। शनि शश राजयोग बना रहे हैं। पंच महापुरुष योगों में से एक योग है शश राजयोग। ये आपके कर्म स्थान में कुंभ राशि में बन रहा है। शनि यहाँ आपके 10th हाउस, दशम स्थान में स्वगृही होके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हैं। राहु आपके एकादश स्थान में है, 11th हाउस इच्छा पूर्ति के स्थान में, और केतु आपके 5th हाउस में बैठे हैं। पंचम स्थान शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, रोमांस, इन चीज़ों का स्थान होता है। जब भी हम राशिफल बताते हैं गोचरवश तो चार बड़े ग्रहों बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इनकी चर्चा सबसे पहले करते हैं, क्योंकि यही चार ग्रह हैं जो किसी एक राशि में बहुत लंबे समय तक विराजमान रहते हैं। बृहस्पति एक राशि में 1 साल यानी 12 महीने बैठते हैं। शनि एक राशि में 2.5 साल यानी 30 महीने बैठते हैं। राहु और केतु एक राशि में 1.5 साल यानी 18 महीने बैठते हैं। तो जाहिर है कि इनका टाइम पीरियड बहुत लंबा है किसी एक राशि में रुकने का, तो ये मानव जीवन पर प्रभाव भी बहुत लंबा डालते हैं। इसलिए सबसे पहले इन्हीं की चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र इत्यादि। ये सभी महीने 1.5 महीने में अपनी राशि बदल देते हैं। हालांकि मैं इनकी भी चर्चा करूँगा थोड़ी सी। और आपका राशि स्वामी शुक्र, वेनस, उसकी भी चर्चा आवश्यक है। साल के किन दिनों में, किन महीनों में आपका राशि स्वामी उच्च का होगा तो क्या परिणाम देगा। और राशि स्वामी के बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपकी पूरी पर्सनैलिटी आपके राशि स्वामी पर ही निर्भर करती है। तो जैसा मैंने अभी प्लैनेटरी पोजीशन आपको बताई, बृहस्पति द्वादश में, राहु एकादश में, शनि दशम में और केतु पंचम में। इन्हीं ग्रहों की चर्चा सबसे पहले करते हैं। बृहस्पति आपके 12th हाउस में बैठे हैं। द्वादश स्थान खर्चों का स्थान होता है, व्यय का स्थान होता है। हॉस्पिटल की यात्राएं, हॉस्पिटल में होने वाले खर्चे, जेल की यात्राएं, घर के बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम, व्यापार, धार्मिक यात्राएं, मठों, पिलग्रिमेज की यात्राएं, ये सारी चीज़ें दिखाता है, विदेश को दिखाता है। और विदेश के भाव में जब बृहस्पति बैठ जाते हैं तो बृहस्पति हैं देव गुरु, देवताओं के गुरु, धर्म के प्रतीक। तो द्वादश भाव में बृहस्पति का बैठना, और ये बृहस्पति अभी नहीं बैठे हैं, अब तो बस 4 महीने बाकी हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, केवल 4 महीने बृहस्पति वहाँ रहेंगे। फिर मई, जिस दिन 1 तारीख होगी, लेबर डे, श्रमिक दिवस मनाया जाएगा, उसी दिन के 2:19 या 20 मिनट पर बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करके आपके राशि पर आ जाएंगे।
तो बृहस्पति 1 साल रहते हैं एक राशि में और 4 महीने ही बचे हैं आपके व्यय भाव में, अर्थात पिछले 8 महीनों से बृहस्पति आपके व्यय भाव में बैठे हैं। और व्यय भाव में बैठे हुए बृहस्पति ने पिछले 8 महीनों में आप वृष राशि वालों को जो परिणाम दिया है उसकी चर्चा मैं यहाँ कर देता हूँ। वही परिणाम अगले 4 महीनों तक यानी 31 अप्रैल 2024 तक आपको मिलेंगे। देखिए, बृहस्पति ने आपकी धार्मिक यात्राएं करवाई होंगी। आप कई सारे धर्म स्थानों पर, मठों में, मंदिरों में, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर गए होंगे। अगर आप मुसलमान हैं तो किसी मज़ार वज़ार पे गए होंगे, किसी दरगाह पे गए होंगे। आपका जो भी रिलीजन हुआ, अगर आप सिख हैं तो अपने किसी गुरुद्वारे में, किसी बड़े धार्मिक स्थल पे गए होंगे। जो आपका रिलीजन है उससे रिलेटेड धार्मिक यात्राएं आपने की होंगी और इन यात्राओं पे आपका खर्च भी बहुत हुआ होगा। धार्मिक खर्च हुआ होगा, आपने चंदे दिए होंगे, आपने धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया होगा, आपने धर्म गुरुओं पर, साधु संतों, मुल्ला मौलवियों पर, जो आपको लगता है कि ये धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनके ऊपर भी आपने खर्च किया होगा। इनसे आप मिलने गए होंगे, किसी स्पिरिचुअल पर्सन से आप मिलने गए होंगे। तो बृहस्पति द्वादश में बैठ के धार्मिक यात्राएं दिखाता है जो आपकी पिछले 8 महीनों में अवश्य हुई होंगी और अगले 4 महीनों में भी होंगी। जनवरी से अप्रैल तक खर्च आपका बहुत ज़्यादा हुआ होगा। बृहस्पति आपके एकादश स्थान के भी स्वामी हैं और अष्टम स्थान के स्वामी हैं। अष्टम स्थान होता है गुप्त चीज़ों का स्थान। ये भाव स्थान, इनके ऊपर भी मैंने अपने चैनल पे वीडियो बना के पहले से डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, स्वगृही ग्रह, वक्री ग्रह, मार्गी ग्रह, ये सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो पहले ही डाल दिया हुआ है। तो अभी बृहस्पति आपके अष्टम हाउस के भी 8th हाउस के स्वामी हैं और 11th हाउस के स्वामी हैं। 11th हाउस होता है इच्छा पूर्ति का स्थान, जो सोशल नेटवर्क आपने खुद तैयार किया है उसका स्थान, आपके मित्रों का स्थान, आपके बड़े भाई बहनों का स्थान, इनकम का, लाभ का स्थान। और लाभ के स्थान का स्वामी जब द्वादश चला जाए व्यय के स्थान में, तो सीधा सीधा अर्थ होता है इनकम का व्यय, जो कमाई होगी उसका लॉस होगा। तो खर्चे आपके बढ़े चढ़े रहे होंगे इन 8 महीनों में, पिछले 8 महीनों में और अगले 4 महीनों में अप्रैल तक खर्चे आपके काफ़ी बढ़े चढ़े रहेंगे, ये क्लियर है। अष्टम स्थान का स्वामी है, कोई विरासत या पैतृक संपत्ति वगैरह कुछ मिलने के योग बने होंगे तो उनमें पंगा आ गया होगा, बड़ी मुश्किल से मिला होगा। ससुराल से संबंध आपके खराब हुए होंगे। अष्टम स्थान एक बुरा स्थान है, इसकी एनर्जी जो है वो निगेटिव है और इस स्थान का स्वामी 12th में चला जाए, द्वादश स्थान में, व्यय में, तो व्यय स्थान भी एक बुरा स्थान है, उसकी एनर्जी भी निगेटिव है। निगेटिव स्थान का स्वामी निगेटिव स्थान में जाने से विपरीत राजयोग बनाता है, विमल नाम का विपरीत राजयोग बनता है। तो इस विपरीत राजयोग के कारण आप विपरीत परिस्थितियों में फंसे होंगे। कई बार आपको लगा होगा कि खर्चे हद से ज़्यादा बढ़ गए हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, लेकिन फिर उन खर्चों को आपने काबू किया होगा किसी तरह से। आप विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकले होंगे, ससुराल से संबंध खराब हुए, ससुराल से झगड़े हुए, फिर किसी तरह मैनेज हो गया। अष्टम स्थान गुप्त चीज़ों का, गुप्त विद्याओं का भी स्थान है। इन दिनों पिछले 8 महीनों में और अगले 4 महीनों में अप्रैल तक, जनवरी 2024 से अप्रैल 2024 तक आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, जादू टोना, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप रीडिंग, न्यूमेरोलॉजी, पामिस्ट्री, गुप्त विद्याओं की ओर बढ़ी होगी। आप अगर कोई रिसर्च कर रहे थे, कोई पीएचडी वगैरह कर रहे थे, तो वो इन दिनों में पूरा हो गया होगा या फिर अगले 4 महीनों के अंदर पूरा हो जाएगा, क्योंकि अष्टम स्थान आर्कियोलॉजी का भी है, पुरातत्व से पुरानी चीज़ों को दिखाता है। अगर आप किसी मंदिर में गए होंगे तो किसी पुराने प्राचीन मंदिर में गए होंगे जिसका ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। ऐसे स्थानों की यात्राएं आपने की होंगी जो हिस्टोरिकल व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और अगर आप पीएचडी कर रहे थे तो बहुत संभव है कि आपने हिस्ट्री पर या धर्म को या धर्म से रिलेटेड किसी विषय पे पीएचडी किया हो, आप उसमें कामयाब हुए हों, आप आइसोलेशन में भी गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें अष्टम भाव का स्वामी होकर के जब द्वादश में बृहस्पति बैठेगा देवगुरु, तो ये सारी चीज़ें देगा आपको। इनकम का लॉस, अगर आप सरकारी अधिकारी हैं और पिछले 8 महीनों में आपने घूस वगैरह ली होगी, रिश्वत ली होगी, अंडर द टेबल कमाई की होगी, तो हो सकता है आप जेल भी चले गए हों।
आपके थाना पुलिस कोर्ट कचहरी की नौबत आ गई हो, सज़ा हो गई हो आपको। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो अगले 4 महीनों में करिएगा भी मत। ये मेरी आपको सलाह है कि आप रिश्वत वगैरह मत लीजिएगा, आईटी इनकम टैक्स की चोरी मत कीजिएगा, जीएसटी की चोरी मत कीजिएगा। यदि आप व्यापारी वर्ग से हैं तो विशेष कि इनकम टैक्स और जीएसटी की चोरी मत कीजिएगा, इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी आपके ऊपर, सज़ा भी हो सकती है आपको। अष्टम हाउस इन्हीं सारी चीज़ों का है। अब बृहस्पति आपके एकादश के स्वामी हैं, द्वादश में निश्चित खर्चे बढ़ाते हैं। ये सारी स्थितियां पिछले 8 महीनों में रहीं और अप्रैल 2024 तक रहेंगी। लेकिन अच्छा, बृहस्पति की दृष्टियों की भी चर्चा कर लेते हैं। ये मैंने लाल से जो धारी बनाई है, ये बृहस्पति की दृष्टियां हैं। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7 और 9। तो द्वादश भाव में बैठ करके बृहस्पति पहली जो अपनी पंचम दृष्टि डाल रहा है, वो डाल रहा है 1, 2, 3, 4 और 5 आपके मातृ स्थान पे, घर के सुख सुविधा के स्थान पे। यहाँ पे है सिंह राशि विराजमान, जो सूर्य की राशि है, बृहस्पति की मित्र राशि है। इसको मैंने रेड एरो में दिखाया है। इसका अर्थ है, देखिए, इस पूरे साल बृहस्पति और शनि 2 बड़े ऐसे ग्रह हैं जो एक ही भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। बृहस्पति की जहाँ दृष्टियाँ कही जाती हैं कि इनमें अमृत होता है, बृहस्पति की दृष्टियाँ बहुत अच्छी होती हैं, वहीं शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि की दृष्टियाँ जो हैं वो खराब होती हैं। और एक ही भाव पे जब शनि और बृहस्पति दोनों एक साथ दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा, शनि जहाँ उस भाव को, जिस भाव पे वो देख रहे हैं, जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं, उस भाव को बिगाड़ेंगे, वहीं बृहस्पति उसको अच्छा करेंगे। तो ले दे करके स्थिति न्यूट्रल हो जाएगी। अब आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि और बृहस्पति में से जो ग्रह ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे होगा, अच्छी डिग्रियों पे होगा, अच्छे राजयोग बना रहा होगा, उसके परिणाम आपको इस गोचर काल में ज़्यादा मिलेंगे। अगर बृहस्पति मजबूत हुआ इन योर नाटल चार्ट, आपकी अपनी जन्म पत्रिका में, तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। यदि शनि मजबूत हुआ आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर यहाँ पे आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। अब मैं ये वीडियो बनाते समय करोड़ों लोग हैं पूरी दुनिया में वृष राशि के, टॉरस साइन के, और मैं हर एक की जन्म कुंडली नहीं देख रहा। आपके अपने जन्म कुंडली में कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा, कौन सी प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये मुझे नहीं मालूम। आपके अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, वो राजयोग बना रहे हैं या दुर्योग बना रहे हैं, उनकी डिग्री क्या है, उनका बल क्या है, वो अस्त हैं कि वक्री हैं कि मार्गी हैं, ये चीज़ें मैं नहीं जानता। इसलिए मैं जो प्रेडिक्शन आपको दे रहा हूँ, वर्षफल, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है जो चंद्र गणनाओं पर आधारित है, और ये करोड़ों लोग जो वृष राशि के हैं सब पर एक जैसा लागू होगा। मुख्य बातें सब की एक जैसी रहेंगी सबके लिए, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन योर नेटल चार्ट, आपकी अपनी जन्म कुंडली जैसी है, उसमें जो दशा चल रही है उसके अनुसार परिणाम बदलेंगे। Conditions applied everywhere depending upon the planetary position and running Mahadasha, Antardasha, Pratyantar Dasha in your natal chart. Results may vary from person to person for Taurus sign. ठीक है, क्लियर, डिस्क्लेमर दे दिया। अब बृहस्पति की दृष्टियों में पहली जो पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके 4th हाउस पे, ये स्थिति को अच्छा करती है। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, माता से संबंध अच्छे रहेंगे, आप घर परिवार की सुख शांति का लाभ उठा सकेंगे। पर अष्टम हाउस का भी स्वामी है, तो अष्टम हाउस का स्वामी होने के कारण चाहे उसकी अच्छी दृष्टि कितनी भी पड़ रही हो आपके 4th हाउस पे, इन चीज़ों में, घर के सुख संबंधों में, माता के स्वास्थ्य में, माता से आपके संबंधों में, मदर से आपके पर्सनल रिलेशन में थोड़ी कमी रहेगी। आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कभी विचार नहीं मिलेंगे, कभी कोई खटपट हो जाएगी। हालांकि स्थिति अंडर कंट्रोल रहेगी, काबू में रहेगी, पर फिर भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि जिस लेवल का संबंध होना चाहिए माँ से, जितना गहरा, जितना गाढ़ा, वो नहीं हो पा रहा। और जैसी आपको सुख सुविधा मिलनी चाहिए घर के अंदर जो चैन, आराम, सुकून मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। कमी है उसमें, क्योंकि आपके 8th हाउस के भी स्वामी बनते हैं बृहस्पति, और अष्टम हाउस तो है ही बुरा। एनीवे, 4th हाउस पे बृहस्पति की पंचम दृष्टि अच्छी है। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है, ये मैंने ब्लू लाइन से इंडिकेट किया है, ये आ रही है आपके 6ठे भाव पे, रोग, ऋण, शत्रु के स्थान पे, जो शुक्र का घर है। ये इंडिकेट करता है कि बृहस्पति पहले से चली आ रही बीमारियों का नाश करेंगे।
यदि आप पहले से बीमार हैं, कोई डिजीज़ है आपको, तो उसका नाश हो जाएगा। पर बृहस्पति अपने रोग आपको अवश्य देंगे। साथ में यदि आपने कोई लोन लिया है, कोई कर्ज है आपके ऊपर, तो ऋण का भी नाश हो जाएगा, मतलब आप लोन चुका देंगे। आपके पास इतना धन अवश्य होगा कि आप कर्ज मुक्त हो जाएं। और शत्रुता आपकी अगर किसी से है तो आप उससे समझौता कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज करके आप दुश्मनी खत्म करेंगे। आप दुश्मनों को देखिए, दुश्मनी खत्म करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप दुश्मनों को खत्म कर दीजिए, उनको धूल में मिला दीजिए, मसल दीजिए, कुचल दीजिए, शत्रुता समाप्त। शत्रु समाप्त तो शत्रुता समाप्त। या फिर आप कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ जाइए। तो बृहस्पति देवगुरु हैं, ये लड़ना भिड़ना नहीं जानते। ये कॉम्प्रोमाइज करवा करके, अगर आपकी कोई शत्रुता थी किसी से पिछले 8 महीनों के दौरान, तो आपने देखा होगा कि आप उससे कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ गए, या अगले 4 महीनों में कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ जाएंगे, शत्रुता खत्म हो जाएगी। तो ऋण और शत्रु तो खत्म हो जाएंगे, रोग भी पुराना कोई चला आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। पर बृहस्पति अपने रोग अवश्य देंगे। पिछले 8 महीनों में आपने महसूस किया होगा, और अगले 4 महीनों में भी आप महसूस करेंगे। क्या क्या रोग हैं और क्यों देंगे ये भी बताता हूँ। 8वां हाउस जो है ये लंबी चलने वाली बीमारियों का होता है, क्रॉनिक डिजीजेस का। और 12वां हाउस जहाँ बृहस्पति बैठे हैं, ये हॉस्पिटल के खर्चों का होता है, दवाइयों पे खर्च, हॉस्पिटल की यात्रा, हॉस्पिटल में एडमिट होना। बृहस्पति हैं गुरु, इनका साइज थोड़ा मोटा है, देवताओं के गुरु, गुरुता लिए हुए, थोड़ा हेवी हैं। तो बृहस्पति जब अपने रोग देते हैं तो सबसे पहले मोटापा देते हैं। आप वृष राशि के स्त्री और पुरुष, आपने महसूस किया होगा पिछले 8 महीनों में आपका साइज थोड़ा बढ़ गया होगा, आप थोड़े मोटे हो गए होंगे। साथ ही बृहस्पति डायबिटीज़ देते हैं, मधुमेह का रोग। कई सारे लोगों को डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गई होगी, शुगर चेक करवाया और डायबिटीज़ आ गई उनको। साथ ही बृहस्पति लीवर के डिजीज़ देते हैं। कई सारे लोगों को फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, या हिपैटिक और कोई प्रॉब्लम, एंजाइम्स की प्रॉब्लम हो गई होगी, लिवर एब्सेस हो गया होगा। बहुत सारे वृष राशि के स्त्री पुरुषों को डाइजेशन की समस्या हो गई होगी, खाना नहीं पचना, एसिडिटी होना, उल्टी हो जाना, गैस बनना, ये सारी चीज़ें, स्टमक, पेट, लिवर, डायबिटीज़, मोटापा, ये सारी चीज़ें बृहस्पति देते हैं। तो पिछले 8 महीनों में और अगले 4 महीनों तक, अप्रैल 2024 तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि फिर आ रही है आपके, ये मैंने हरे से इंडिकेट किया है, ये आपके अष्टम भाव पे ही आ रही है। ये इन्हीं चीज़ों को इंडिकेट करती है कि पुराने ऋण और शत्रु तो समाप्त हो जाएंगे, किंतु नए रोग आ जाएंगे आपको। तो अब तक अप्रैल 2024 तक की ये स्थिति है, पिछले 8 महीने और अगले 4 महीने। अब बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं 2024 में, 1 मई 2024 को। 2024 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन यही है, जुपिटर का ट्रांजिट। कहाँ से? मेष राशि से वृष राशि में, आपकी राशि पर, आपके चंद्रमा पर आएंगे। अब जब बृहस्पति द्वादश में हैं अभी तक तो कुछ और परिणाम दे रहे हैं, लेकिन जब बृहस्पति आपकी राशि पर आ जाएंगे तो परिणाम पूर्णतः बदल जाएंगे, रिजल्ट बदल जाएंगे। क्या क्या रिजल्ट होंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए, बृहस्पति यहाँ जब आएंगे तो चूंकि एकादश के 11th के स्वामी हैं, कमाई का घर, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति का स्थान, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगेगी, आपकी कमाई बढ़ जाएगी, आपका लाभ बढ़ जाएगा। अपने शरीर पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। 2 चीज़ें होंगी यहाँ पे, मिश्रित परिणाम देंगे बृहस्पति हेल्थ के मामले में। डिजीज़ेज़ मैंने अभी आपको बता दिए, ये डिजीज़ेज़ आपको 2024 में भी लगे रहेंगे, जो बीमारियाँ मैंने भी बताई, ठीक है। किंतु उन बीमारियों से आप लड़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति एकादश का स्वामी होकर के शरीर पर, अपने ऊपर, राशि पर ध्यान दे रहा है। तो निश्चित रूप से आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे, अपने आप को ठीक रखने का प्रयास करेंगे। इनकम आपकी बढ़ जाएगी। फ्रेंड सर्किल जो आपने खुद बनाया है ये आपकी सहायता करेंगे, ये मित्र आपकी सहायता करेंगे। ये मित्र आपको कमाई के कई सारे रास्ते बना करके देंगे। तो इनकम के लिहाज से तो ये बहुत अच्छा है, इनकम के लिहाज से ये बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपकी इनकम को बढ़ाने वाले हैं, आपकी मित्र मंडली आपका सहयोग करने वाली है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। अब पूरे साल 2024 तक फिर बृहस्पति का राशि परिवर्तन नहीं है, एक बार हो गया तो हो गया, साल में एक बार ही होता है। तो बृहस्पति पूरे साल आपको अच्छी इनकम देंगे। बृहस्पति की दृष्टियाँ 5, 7 और 9 होती हैं।
पंचम, सप्तम और नवम स्थान पे बृहस्पति की दृष्टियां पड़ेंगी। इन दिनों अभी जो स्थिति है, जब बृहस्पति आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो जो विद्यार्थी हैं वृष राशि के, इनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ध्यान भटक रहा है। कई बार ये स्ट्रीम बदलने की सोच रहे हैं, कई बार पढ़ाई में इग्नोरेंस कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बृहस्पति मई में आपकी राशि पर आ जाएंगे तो इनकी सीधी पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके 5th हाउस पे, जो मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया है। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है आपके शिक्षा के स्थान पे। पूरे साल, पूरा 2024 विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। वृष राशि के जो विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा पूरी होगी, शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी, उनको एजुकेशनल डिग्री मिलेगी। अगर वो एग्ज़ाम वगैरह देंगे तो उसमें पास हो जाएंगे। रोमांस के लिए भी अच्छा है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, प्रेमी या प्रेमिका हैं आपके, तो उनके साथ संबंध मधुर रहेंगे। जो बृहस्पति देंगे आपको अच्छा संबंध रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होगी। ये बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव है। मंत्र जाप वगैरह करना चाहें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। धार्मिक रुझान बढ़ेगा आपका, आध्यात्मिकता बढ़ेगी, अंदर से धर्म को समझने का प्रयास करेंगे। संतान से आपकी नज़दीकियां बढ़ेंगी, बच्चे आपकी बात मानेंगे, बच्चों से संबंध अच्छे रहेंगे। यह है बृहस्पति की दृष्टियों का प्रभाव, पंचम दृष्टि का प्रभाव जो यहाँ पड़ रहा है पूरे साल 2024 में। किंतु संतान के मामले में एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कॉन्ट्राडिक्टरी बात है ये, कि आपके पंचम स्थान में केतु भी विराजमान है। और वृष राशि वालों के लिए केतु का राशि परिवर्तन क्या प्रभाव लेकर आया है, इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना के मेरे चैनल पे पहले ही डाला हुआ है। केतु और राहु दोनों का राशि परिवर्तन अभी हाल ही में 30 अक्टूबर को हुआ है, 30 अक्टूबर 2023 को। तो अभी 1-1.5 महीने ही हुए हैं इनके राशि परिवर्तन को। और केतु राहु एक राशि में 1.5 साल विराजमान होते हैं। तो केतु आपके लिए 5th हाउस में पंचम स्थान, संतान के स्थान में विराजमान है। संतान के स्थान में जब केतु विराजमान है तो दो चीज़ें होंगी। एक तरफ बृहस्पति आपको संतान का सुख देंगे। वृष राशि की जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन केतु भी वहाँ विराजमान है और राहु की भी सीधी दृष्टि है यहाँ पे, सप्तम दृष्टि। तो ये गड़बड़ है। राहु की दृष्टि होने से संतान की हानि होती है, मिसकैरेज, एबॉर्शन इत्यादि हो जाते हैं। और केतु विराजमान है तो केतु इतनी आसानी से कोई चीज़ नहीं देते। केतु छोटी मोटी सर्जरी के भी कारक हैं। तो वृष राशि की जो महिलाएं गर्भ धारण किए हुए हैं उनको बड़ा संभल के रहना होगा। अप्रैल 2024 के बाद, मई 2024 से लेकर पूरे साल बहुत संभल के रहना होगा। उनको सिजेरियन बेबी हो सकता है, केतु सर्जरी करवाएंगे, और एकाध संतान की हानि भी हो सकती है क्योंकि राहु की भी दृष्टि है। तो ये तो हो गया जो बच्चे पैदा होने वाले हैं उनके बारे में। जो ऑलरेडी जिनकी संतानें हैं, जिनके बच्चे हैं और बड़े हो रहे हैं, उन लोगों के लिए भी केतु की यह स्थिति अच्छी नहीं है। संतान से आपका डिटैचमेंट होगा, अलगाव होगा, मानसिक रूप से अलगाव हो जाएगा। बच्चों के बच्चे, यदि आप वृष राशि के स्त्री पुरुष हैं और वृद्धावस्था में हैं, आपके नाती पोते हो चुके हैं, तो उनसे आपका डिटैचमेंट होगा। केतु आपको उनसे अलग कराएगा। आप बहुत ज़्यादा अंदर से कनेक्टेड फील नहीं करेंगे। ये एक प्रभाव है केतु का पंचम में। केतु और क्या क्या करेगा, केतु की भी 5, 7, 9 दृष्टियां होती हैं। इस पर यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं वृष राशि वालों के लिए केतु का फल, तो मेरा वीडियो देख लीजिए, मेरे चैनल पे जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आ रही है सीधा आपके पति पत्नी वाले स्थान पे। यहाँ ये मैंने ब्लैक से इंडिकेट किया है। तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि यहाँ पे आ रही है पति पत्नी व्यापार के स्थान पे। ये इंडिकेट करता है कि जिन लोगों की अभी तक शादियां नहीं हुई हैं उनके लिए शादी के रिश्ते आने लगेंगे और बहुत संभावना है कि उनका विवाह हो जाए, क्योंकि ये मित्र की राशि है मंगल, जहां देवगुरु बृहस्पति सीधा देख रहे हैं। तो वृष राशि के जो लोग कुंवारे हैं, लड़के और लड़कियां, उनकी शादियां हो जाएंगी। शादी होना एक अलग बात है, शादी का सफल होना एक दूसरी बात है। इस पर मैं अभी लास्ट में आऊँगा अगले पॉइंट में कि विवाहित जीवन आपका कैसा रहेगा। ठीक है, तो आपका विवाह हो जाएगा। यदि आप व्यापारी वर्ग के हैं तो आपको व्यापार में सुविधा मिलेगी, व्यापार आपका चलेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पार्टनरशिप अच्छी निभेगी, इनकम बढ़ेगी। आपकी कोई यात्राएं भी हो सकती हैं व्यापार को लेकर के और वो लाभदायक होंगी।
ये तो बृहस्पति का परिणाम है। बृहस्पति अपना ये परिणाम दे रहे हैं आपके व्यापार में और पति पत्नी वाले फैमिली रिलेशन वाले स्थान पे। ठीक है, बृहस्पति की नवम दृष्टि आ रही है आपके भाग्य स्थान पे। भाग्य स्थान में है मकर राशि, जिसका स्वामी होता है शनि, और मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। नीच के घर को देख रहे हैं, यानी पिता से आपके संबंध खराब होंगे। पिता का सहयोग या मार्गदर्शन आपको नहीं मिलेगा। पिता के जो अपने बिजनेस हैं उसमें भी नुकसान होगा। धर्म में आपकी आस्था, आपकी रुचि बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अंदर से आप धर्म को नहीं मानेंगे, कम रुचि रखेंगे और आप अपने धर्म से विमुख भी होंगे। आपकी ड्यूटीज़, आपके कर्तव्य जो हैं, एक यदि आप वृष राशि के पुरुष हैं तो एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में जो आपके कर्तव्य हैं उनसे आप लापरवाही करेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। कई बार अपने ड्यूटीज़ को लेकर नीचता कर जाएंगे। ठीक है, यदि आप महिला हैं तो एक पत्नी, एक माँ, एक बहन, एक पुत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का आप निर्वहन नहीं कर पाएंगे। यह है बृहस्पति की नीच दृष्टि का परिणाम। बृहस्पति की दृष्टियां हो गई। अब हम आते हैं शनि के ऊपर। शनि की बात करेंगे क्योंकि शनि बृहस्पति से भी लंबे समय तक रहते हैं एक राशि में, 2.5 साल। किंतु आगे बढ़ने से पहले मेरा 2 सदाबहार विनम्र निवेदन है आप सभी लोगों से। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों से, पड़ोसियों से चर्चा नहीं की है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस इंपॉर्टेंट विश्लेषण को देखें और नया साल 2024 उनके लिए भी अच्छा हो। दूसरा सदाबहार निवेदन ये है कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप चाहें तो इससे संबंधित कई सारी चीज़ें मैंने अपने पुराने वीडियोस में अपने चैनल पर डाली हुई हैं, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। आप चाहें तो उनको देख लीजिए, फिर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब शनि की चर्चा करते हैं। शनि आपके कर्म स्थान में कुंभ राशि में स्वगृही होकर बैठे हैं और पिछले महीने 4 नवंबर से मार्गी भी हो गए हैं, इससे पहले वक्री थे। शनि शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं आपके कर्मस्थान में बैठ के। शनि दशम और नवम दोनों भावों के स्वामी हैं। 9th और 10th भाग्य का स्वामी कर्म में बैठना धर्म कर्माधिपति योग बनाता है। ये एक और योग है। धर्म का, भाग्य का भाव का स्वामी कर्म में बैठ गया, धर्म कर्माधिपति योग बन गया। ये एक राजयोग है। शनि आपको पूरे साल 2024 बहुत बेहतर परिणाम देने वाले हैं। 2024 में शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं है, क्योंकि ये 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो पूरे 2024 शनि यहीं बैठने वाले हैं आपके कर्म स्थान में। इसका सबसे पहला परिणाम क्या होगा? आपका मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, गौरव बढ़ जाएगा। पंच महापुरुष योग। तो शनि आपके नाम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। समाज में, देश में आपकी इज्जत बहुत बढ़ेगी, आपकी लीडरशिप बढ़ेगी। मजदूर वर्ग आपके साथ होगा। यदि आप कोई फैक्ट्री ओनर हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको लेबर क्लास से काम करवाना पड़ता है, तो ये लेबर क्लास आपको अपना भगवान मानेगा, आपको अपने देवता की तरह पूजेगा, आपके एक इशारे पे कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। ये शनि का प्रभाव है। शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। मजदूर वर्ग, मेहनत करने वाला वर्ग, सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी का जो वर्ग, जितने लोअर काम होते हैं ना, लोअर ग्रेड के, वो सारे शनि ही रिप्रेजेंट करता है। और जो लोग इन कामों को करते हैं वो शनि के रिप्रेजेंटेटिव हैं, प्रतिनिधि हैं। और शनि पंच महापुरुष योग बना रहा है आपके लिए, तो ये सारा वर्ग आपके पीछे पीछे चलेगा। अगर आप माइंस ओनर हैं, कोई खदान वगैरह है आपकी, उसमें मजदूर काम करते हैं, ज़मीन के नीचे जाते हैं, कोयला निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, तो ये सारे मजदूर आपको अपना भगवान मानेंगे, आपकी एक बोली पर कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। यदि आप ऑयल एंड नेचुरल गैस या पेट्रोलियम का कोई काम करते हैं, आपके पेट्रोल पंप हो, आप पेट्रोल कंपनियों से जुड़े हुए, पेट्रोलियम कंपनियों से, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, या आप गैस की एजेंसी चलाते हो, लोगों के घरों में गैस सप्लाई करवाते हो, किसी भी तरह आप ऑयल एंड नेचुरल गैस से, पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, तो शनि आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, ऊंचाइयों पर पहुँचा देंगे। आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका मान प्रतिष्ठा गौरव बढ़ जाएगा।
सरकारी अधिकारियों से आपको बहुत लाभ होने वाला है, कई तरह के आपको अवार्ड्स मिलने वाले हैं या संबंध बड़े अच्छे होने वाले हैं। यदि आप ठेकेदार हैं, स्क्रैप वगैरह का कारोबार करते हैं, तो ठेका आप ही को मिलेगा, दूसरे लोग देखते रह जाएंगे, सरकारी अधिकारियों की कृपा होगी और आप ठेका ले जाएंगे। ये सब शनि के काम हैं। यदि आप चमड़े का कोई काम करते हैं, चमड़े के व्यापारी हैं, कोई फैक्ट्री वगैरह चलाते हैं, तो उसमें भी काफ़ी सफलता है आपकी। आप शनि से रिलेटेड कोई भी काम करें उसमें आपको सफलता मिलेगी। शनि से रिलेटेड काम होते हैं कोयला, लोहा, गाड़ियों का आप कोई काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कारों की, बाइक्स की, या वर्कशॉप चलाते हैं, या फिर आपका शोरूम है गाड़ियों का, ये सब शनि रिलेटेड काम है। माइंस का काम हुआ, लेबर का काम हुआ, या फिर आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम का काम हुआ, ये सारा शनि रिलेटेड जॉब है। इन क्षेत्रों में बड़ी सफलता है आपके लिए, वृष राशि वालों के लिए। पिता का सहयोग साथ पूरी तरह मिलेगा, या पिता समान, आपसे उम्र में बड़े, पिता तुल्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन और निर्देशन मिलेगा और उसमें आप सफलता पर सफलता हासिल करते चले जाएंगे। तो कर्म क्षेत्र तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। भाग्य आपका कदम कदम पे साथ देगा। जो काम दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है, नहीं हो रहा, आपके लिए बड़ा आसान बन जाएगा। आप करके निकल जाएंगे, चारों तरफ वाहवाही हो जाएगी, तालियां बजेंगी आपके लिए। किंतु ये तो हुआ शनि के स्थान का प्रभाव कि शनि जहां बैठे हैं। अब शनि की दृष्टियां भी होती हैं 3, 7, 10। जब शनि की दृष्टियां पड़ेंगी अलग अलग भावों पर, तो वो क्या परिणाम देंगी? शनि की तीसरी दृष्टि, यहां देखिए मैंने ब्लू से इंडिकेट किया है, आपके द्वादश भाव, खर्च के स्थान, व्यय के स्थान पे पड़ेगी, जिसका स्वामी है मंगल, मेष राशि है यहाँ, ठीक है, इसका स्वामी है मंगल। शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ रही है सीधा सीधा। तो मेष राशि में शनि हो जाते हैं नीच के, और नीच के घर पर व्यय स्थान, खर्चों के स्थान पे जब शनि दृष्टि डालें तो ये इंडिकेट करता है कि आपके खर्चे बहुत बढ़े चढ़े होंगे। पूरे साल 2024 आपके अनाप शनाप खर्चे होंगे। किसी नीच व्यक्ति पर, घर के बाहर किसी दूसरे शहर में आपने अपना व्यापार फैला दिया, उस दूसरे शहर में जब आप यात्राएं करने जाएंगे, यात्राओं में आपको कष्ट होगा, यात्राएं बहुत तकलीफदेह होंगी, और वहां पहुंच करके पता चलेगा आपके पैसे अंधाधुंध खर्च हो रहे हैं किसी नीच व्यक्ति के कारण, किसी नीच व्यक्ति पर। तो खर्चे बहुत बढ़े चढ़े रहने वाले हैं, अनाप शनाप खर्चे होने वाले हैं जिन पे आपका काबू नहीं रहेगा, और गलत कारणों से आपका पैसा बर्बाद होगा। यह है शनि की तीसरी दृष्टि का परिणाम। कई बार झगड़े झंझट की भी नौबत आएगी। कई बार आपको किसी दूसरे व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा, उसके लिए उसको देखने गए अस्पताल, आपकी हॉस्पिटल यात्रा हो गई, उस पे उसके इलाज पे पैसे खर्च किए आपने। कई बार किसी से कोई शत्रुता वगैरह हुई, थाना पुलिस का चक्कर लग गया। ये सारी चीज़ें दूसरे शहरों में होंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप कोई काम करते हैं तो उसमें किसी नीच व्यक्ति के कारण आपका नुकसान हो, व्यय हो जाए, ये तीसरी दृष्टि का परिणाम है। शनि की सप्तम दृष्टि आ रही है आपके चतुर्थ भाव पे, सीधा सीधा, ये मैंने ब्लू में इंडिकेट किया हुआ है। चतुर्थ भाव में सिंह राशि है, सूर्य इसके स्वामी है, शनि के शत्रु हैं। चतुर्थ स्थान मातृ स्थान होता है, घर के सुखों का स्थान होता है, वाहन का स्थान होता है, नौकर चाकर का स्थान होता है। देखिए शनि आपको किस तरह से मिश्रित परिणाम दे रहे हैं। एक तरफ तो जहां शनि आपको कारोबार में बड़ी उन्नति, ऊंचाइयां दे रहे हैं, नाम प्रतिष्ठा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपके घर के माहौल को खराब कर रहे हैं। माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, माँ को आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द होगा, या वात रोग होगा, गैस वगैरह की प्रॉब्लम होगी माता जी को, जो सीरियस होगी, उनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ सकता है। माँ से आपके संबंध भी खराब होंगे, आप माँ से दूर होंगे। शनि डिटैचमेंट का प्लैनेट है, पृथकतावादी प्लैनेट है, तो दूर करेगा आपको माँ से, आपके घर से। और शनि आपको बराबर यात्राएं देगा। इस पूरे साल 2024 आप कंटिन्यूअस यात्राओं में रहेंगे, तो घर के सुख का आनंद आप नहीं उठा सकेंगे। घर के अंदर जो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं जो लोग, सफाई कर्मचारी, आपके घर के नौकर नौकरानी, मेड सर्वेंट, आपका वॉचमैन, आपका माली, आपका धोबी, आपका ड्राइवर, ये सारे लोग आपको प्रॉब्लम देंगे घर के अंदर। घरेलू नौकर आपको तकलीफ देंगे। घर के बाहर जो शनि को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग आपके साथ होंगे। यह स्थिति है शनि की सप्तम दृष्टि का ये परिणाम है। वाहन यदि आप कोई रखते हैं तो उन गाड़ियों पे, चाहे आपका 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, अचानक से अंधाधुंध खर्च होगा, गाड़ियां खराब होंगी और बड़े बड़े खर्चे होंगे। उसको रिपेयर करवाने का, मेंटेनेंस करने का बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ठीक है,
यह शनि की सप्तम दृष्टि, और दशम दृष्टि शनि की आ रही है आपके विवाहित जीवन के स्थान पे, पति पत्नी के स्थान पे, व्यापार के स्थान पे, 8, 9, 10। अब ये शनि क्या परिणाम देंगे? आपके पति पत्नी जीवन साथी जो भी होगा आपका या होगी, उसके साथ आपके संबंधों को खराब कर देंगे। बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे पूरे साल 2024। आपका जीवन साथी जिद्दी हो जाएगा, स्टबन हो जाएगा, अहंकारी हो जाएगा, ईगो का प्रॉब्लम, जिद, और इसके कारण आपके रिश्ते खराब होंगे। पति या पत्नी के साथ आपका सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनेगा। व्यापार यदि आप करते हैं, व्यापारी हैं वृष राशि के, तो पार्टनर के साथ झगड़े होंगे, पार्टनर जिद्दी बन जाएगा, किसी एक जिद पे अड़ गया तो अड़ गया। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। शनि पसीना बहाते हैं, मेहनत करवाते हैं। शनि को आलसी लोग पसंद नहीं है। तो चूंकि आपकी यात्राएं बढ़ जाएंगी, भाग दौड़ बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा अथक प्रयास करना होगा आपको, तब जाके व्यापार थोड़ा चलेगा। शनि आपकी इनकम को ब्लॉक नहीं करेंगे, इनकम तो आएगी, पर शनि का जो अपना प्राकृतिक गुण है, हर ग्रह का अपना एक इंस्टिंक्ट होता है, अपना एक गुण होता है। तो शनि स्लो चलते हैं, मांदी कहते हैं उनको, धीरे धीरे, मंद मंद, स्लो स्लो। तो शनि आपको जो भी देंगे, लाभ तो देंगे, किंतु वो लाभ रुक 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 के आएगा, थोड़ा 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 करके आएगा, स्लोली स्लोली, एक साथ नहीं आएगा। व्यापार में पार्टनर से झगड़े बढ़ेंगे। अब देखिए, बृहस्पति भी देख रहे हैं आपके सप्तम स्थान को, और शनि भी देख रहे हैं। तो मैंने जैसा शुरू में बताया था कि दोनों में से जो ग्रह ज़्यादा मजबूत होगा आपकी जन्म कुंडली में, उसके अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे। ठीक है, तो शनि की 3, 7, 10 दृष्टियों की बात हो गई। शनि जुलाई 2024 में वक्री भी हो रहे हैं आपके कर्म स्थान में बैठ के। जनवरी से जुलाई तक तो मार्गी हैं, तो ये सारे परिणाम हैं। जुलाई 2024 में जब शनि वक्री हो जाएंगे पुनः, तो जो निगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं वो बढ़ जाएंगे आपके। वक्री ग्रह का कुछ पता ठिकाना नहीं होता, कभी वो अच्छे परिणाम देता है, कभी बुरे परिणाम देता है। वक्र चलता है ना, टेढ़ा मेढ़ा। वक्री, मार्गी और स्तंभित पर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है मेरे चैनल पे, आप उनको देख लीजिए। तो शनि के जो निगेटिव रिजल्ट हैं वो थोड़ा बढ़ सकते हैं जुलाई 2024 के बाद, फ्रॉम जुलाई 2024 टू एंड ऑफ द ईयर, दिसंबर 2024 तक। अब तीसरे बड़े ग्रह की बात कर लें। तीसरा बड़ा ग्रह है राहु और केतु, छाया ग्रह, जो 18 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि राहु और केतु के राशि परिवर्तन का वृष राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है, आप उनको देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं संक्षेप में बताऊँगा कि आपके 11th हाउस, एकादश स्थान में राहु बैठे हैं। 11th हाउस कमाई का घर होता है, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति का स्थान, और यहाँ राहु बैठ के आपको अथाह धन देंगे, इच्छाएं पूरी करवाएंगे। राहु अनलिमिटेड सडन गेन देते हैं या सडन लॉस देते हैं, और राहु का कोई अंत नहीं है, अनलिमिटेड हैं, एक्सपेंडेबल हैं, विस्तारवादी हैं, अनंत आकाश की तरह। तो एकादश स्थान में जब राहु बैठेंगे तो आपकी इच्छाएं एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बढ़ने लगेंगी। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी आ गई, वो पूरी हुई नहीं कि तीसरी आ गई। एकादश स्थान में राहु बैठ करके, राहु दुष्ट ग्रह हैं, इनका अपना जो स्वभाव है वो गलत कामों से पैसा देने का है। हालांकि राहु में स्पेक्टिकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, परिस्थितियों को भांपने की क्षमता होती है। पर राहु जब लाभ के घर में बैठते हैं तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट, पंचम पर सीधी सीधी दृष्टि डाल रहे हैं, शेयर ट्रेडिंग से आपको लाभ दे देंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट की कुछ जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो जानकारी लेना शुरू कर दीजिए। राहु आपकी जानकारी को भी, केतु चूंकि यहाँ बैठे हैं शिक्षा के स्थान में, केतु सूक्ष्मता के कारक हैं, गहराई में घुस करके माइन्यूटली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, रिसर्च के कारक हैं। तो मेरी आपको सलाह है कि आप शेयर ट्रेडिंग की जानकारी लेना शुरू कर दीजिए। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, इन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानिए, और उसके अकॉर्डिंग शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, बहुत कमाई होगी, बहुत लाभ होगा, और ये हमारे देश में लीगल भी है। इसके अलावा लॉटरी, सट्टा, जुआ, दारू का धंधा, गलत काम, स्मगलिंग, ड्रग्स का धंधा, इन चीज़ों से भी राहु लाभ देते हैं जब 11th हाउस में बैठते हैं। अब इन चीज़ों से आपको कमाना है या नहीं, ये आपकी इच्छा पर है, और आपकी जन्म कुंडली में राहु जिस भाव में बैठे होंगे, जिस तरह के परिणाम दे रहे होंगे, उसके अनुसार आपको लाभ होगा। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा राहु के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि
एक वीडियो में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें। राहु की भी 5, 7, 9 दृष्टियाँ होती हैं। राहु की पंचम दृष्टि आएगी आपके तृतीय स्थान पे, तो आप बहुत ज़्यादा पुरुषार्थी, पराक्रमी, साहसी, दुस्साहसी हो जाएंगे। पंचम दृष्टि आ रही है आपके संतान के स्थान पे। एकाध संतान का एबॉर्शन, मिसकैरेज आपको दिखा रहा है, संतान हानि दिखाता है। जब राहु और मंगल दृष्टि डालते हैं संतान भाव पे, अगर आप गर्भ धारण किए हुए महिला हैं तो एबॉर्शन हो जाए, या फिर आपके संतान की जान पे खतरा हो, अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं तो संतान पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। राहु की स्थिति इनकम के लिए ठीक है, पर संतान के लिए ठीक नहीं है। और राहु की सबसे जो इम्पोर्टेंट दृष्टि आ रही है वो आ रही है आपके पति पत्नी वाले स्थान पे, 7th हाउस पे, राहु की नवम दृष्टि, अष्टम नवम। अब जब राहु की नवम दृष्टि आ रही है आपके पति पत्नी वाले स्थान पे, व्यापार के स्थान पे, तो ये फिर पति या पत्नी, जीवन साथी से आपका सेपरेशन दिखाता है। लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, कंट्रोल के बाहर हो जाएंगे, सेपरेशन दिखा देता है। अब देखिए आपके 7th हाउस पे 2 ग्रहों का खराब प्रभाव है, शनि और राहु। ये जीवन साथी से आपको अलग कर रहे हैं, बृहस्पति उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, तो निगेटिव परिणाम आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब ये भी डिपेंड करता है इन तीनों ग्रहों की आपकी जन्म कुंडली में क्या पोजीशन है उस पर आप देखेंगे कि पूरे साल 2024 में आपके जीवन साथी से आपका तकरार होता ही रहेगा। व्यापार में पार्टनर से झगड़े होते रहेंगे, व्यापार चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। राहु हो गए, केतु आपके पंचम में बैठे हैं, इसका परिणाम मैंने आपको बता दिया। केतु की भी 5, 7, 9 दृष्टियां होती हैं जो आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही हैं। केतु आपको धार्मिक बना देंगे, धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि आ जाएगी, आध्यात्मिक बनाएंगे, जीवन और मृत्यु का अंतर समझाएंगे। केतु की सप्तम दृष्टि एकादश स्थान पे पड़ रही है। केतु आपको स्मॉल चीज़ों, माइक्रो, केतु छोटा होता है, राहु बड़ा होता है, तो कोई रिसर्च वाली चीज़ों से बाल की खाल निकालें, डेटा एनालिसिस करें, इन चीज़ों से आप कमा सकते हैं। और केतु की नवम दृष्टि पड़ रही है आपके राशि के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये शरीर में केतु के अपने डिजीज़ देगा। केतु के अपने डिजीज़ों में आपको किडनी, गॉल ब्लैडर इत्यादि का इन्फेक्शन, या किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर का स्टोन, प्रोस्टेट की बीमारी हो सकती है। इन चीज़ों से सावधान रहेंगे। तो ये सभी चारों मेजर ग्रहों के दृष्टियों का, स्थान का सब मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं हम आपके राशि स्वामी पर। राशि स्वामी शुक्र जो हैं वो साल की शुरुआत में आपके सप्तम भाव में बैठेंगे, ठीक है। सप्तम भाव में बैठ के सीधा सीधा आपको देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, तो अपने ही घर को देखेंगे तो आपकी खूबसूरती, आपका आकर्षण साल की शुरुआत में बढ़ा चढ़ा रहेगा। अट्रैक्शन की पावर, आपका ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा, सेहत में भी सुधार होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। पर शुक्र, मंगल, सूर्य, बुध ये सब 1-1.5 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। इस पूरे साल 2024 में शुक्र जब यहाँ आएंगे आपके 11th हाउस में, मीन राशि में, तो शुक्र उच्च के हो जाएंगे। वो डेट मैं आपको अलग से महत्वपूर्ण तिथियां लिख के बता दूंगा कि कब शुक्र उच्च के होंगे। जब शुक्र वृष राशि में आएंगे तो स्वगृही हो जाएंगे अपने घर के, जब तुला में होंगे तो स्वगृही हो जाएंगे, और जब शुक्र 6 में अर्थात कन्या राशि में होंगे तो नीच के हो जाएंगे। अब जाहिर है उच्च का शुक्र है, एकादश भाव में बैठा है, तो आपकी इनकम को बढ़ा देगा। महिलाओं के द्वारा आपको इनकम ज़्यादा होने लगेगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके लेडी कस्टमर ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपके नीचे स्टाफ काम करते हैं तो उनमें महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी और वो अच्छा सेल करके आपको देंगी। शुक्र और राहु यहाँ एक साथ बैठेंगे, ये एक अलग तरह का योग बनाता है, तो इनकम को बढ़ा देगा जब शुक्र उच्च के होंगे। जब शुक्र नीच के होंगे तो संतान से कष्ट मिलेगा, शिक्षा में बाधा आ जाएगी। जो वृष राशि के विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपकी संतान से आपके झगड़े होने लगेंगे या बच्चों की तबीयत खराब होने लगेगी, ये होगा। जब शुक्र स्वगृही होंगे तो आपका ऑरा बढ़ा चढ़ा रहेगा। जो इन दिनों जो परिणाम मिलने वाले हैं जनवरी 2024 में, वही परिणाम मिलेंगे। और जब शुक्र 6ठे स्थान में आके स्वगृही हो जाएंगे तो शुक्र पहले से चली आ रही बीमारियों का तो नाश कर देंगे, किंतु अपने कोई डिजीज़ दे सकते हैं। शुक्र से संबंधित बीमारियां होती हैं आमतौर पे सेक्सुअल डिजीज़, गुप्त रोग, तो वो आपको मिल सकता है। ये हैं शुक्र के परिणाम। तिथियां मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कौन कौन सी डेट्स आपके लिए अच्छी हैं, कौन सा शुभ दिन होगा, कौन सी शुभ तारीखें होंगी, कौन सा शुभ अंक होगा, कौन सा शुभ रंग होगा, आपके लिए कौन सा शुभ देवता होंगे, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। मंगल साल की शुरुआत में आपके लिए अष्टम स्थान में बैठे हैं धनु राशि में। इनकी
दृष्टि जा रही है सीधा सीधा सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव पे, द्वादश स्थान पे। अब अष्टम स्थान मृत्यु का स्थान होता है, आयु का स्थान होता है, और द्वादश भाव जो है हॉस्पिटल की यात्राओं का स्थान होता है। मंगल जैसे ग्रह जब बैठते हैं तो मंगल लाल वर्ण के ग्रह हैं, रेड कलर के, खून बहाते हैं। तो आपको जनवरी के महीने में एटलीस्ट गाड़ी वाड़ी चलाते समय बहुत सावधानी रखनी होगी, हेलमेट पहन के चलाइएगा, मंगल दुर्घटना दिखा रहे हैं। या फिर मंगल जब यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में, पाइल्स की बीमारी दिखा रहे हैं, हाई बीपी की बीमारी दिखा रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको पाइल्स हो सकता है, बवासीर का रोग, और खून निकल सकता है, क्योंकि अष्टम स्थान गुदा स्थान है, एनल रीजन को दिखाता है। तो आइदर आपके कोई छोटा मोटा दुर्घटना हो जाए, या फिर आपके पाइल्स हो जाए, या बीपी बढ़ जाए, ये सारी चीज़ें हैं। सूर्य भी अभी अष्टम भाव में बैठेंगे आपके साल की शुरुआत में, द्वादश भाव को देखेंगे सीधा सीधा, ये भी दिखाता है खर्चे, धार्मिक कार्यों पे खर्चे और अनवांटेड खर्चे भी दिखाता है। तो ये थी सारी ग्रह स्थिति वृष राशि वालों के लिए साल 2024 में। चलिए वीडियो के अंत में जान लेते हैं आपके लिए पूरे साल क्या चीज़ें शुभ रहने वाली हैं। जैसे आपके लिए शुभ अंक, वृष राशि टॉरस साइन वालों के लिए नंबर्स, शुभ नंबर्स क्या क्या होंगे? 5, 6 और 8, 5, 6 एंड 8 आपके लिए शुभ रहेंगे हमेशा। कोई भी काम 5, 6, 8 तारीख को करिए, सफलता मिलेगी। शुभ तारीखें, कौन सी महीने की तारीखें आपके लिए अच्छी होंगी? हर महीने की 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख, 5, 14 एंड 23, 6, 15 और 24 तारीख, 6, 15 एंड 24, 8, 17 और 26 तारीख, 8, 17 एंड 26। ये जो डेट्स हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं वृष राशि वालों के लिए। शुभ संख्या, शुभ संख्या कौन कौन सी होगी? प्रॉस्पेरस नंबर 5, 6, 8, 5, 6, 8, 14, 15 एंड 17, 14, 15, 17, 23, 24 और 26, 23, 24, 26, 32, 42 एंड 62, 32, 42 और 62। ये वो नंबर्स हैं जिनका, जो नंबर्स आपकी ज़िंदगी में बार बार रिपीट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपकी गाड़ी का नंबर, आपके मोबाइल का नंबर, आपके घर का नंबर, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड का नंबर, वो इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए, आपके लिए शुभ है। शुभ रत्न आपके लिए प्रेसियस स्टोन्स, जेम्स कौन से होंगे? हीरा, पन्ना और नीलम, डायमंड, सफ़ायर, ब्लू सफ़ायर जिसको नीलम कहते हैं, और एमेराल्ड। ये रत्न बहुत महंगे होते हैं, बहुत कीमती होते हैं, लाखों में आते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इनका सब्स्टिट्यूट, सब स्टोन्स भी धारण कर सकते हैं। हीरा के लिए जिरकन आता है सब्स्टिट्यूट, या अमेरिकन डायमंड। पन्ना के लिए ओनेक्स आता है, और नीलम के लिए नीली आता है। जिरकन, ओनेक्स एंड नीली, ये आप धारण कर सकते हैं। शुभ दिन है आपके लिए बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, शुभ दिन। शुभ रंग, कलर, सफ़ेद, क्रीम या सफ़ेद के जितने वेरिएंट्स हैं, ऑफ वाइट, वॉक वाइट, हरा, ग्रीन, ग्रीन के जितने वेरिएंट्स हैं, और ब्लैक, ये आपके लिए शुभ हैं। भगवान कौन से, आपको किन भगवानों की पूजा करनी चाहिए? देवी दुर्गा की या देवी लक्ष्मी की, देवी काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा पूरे साल की बात बता रहा हूँ, भगवान शंकर महादेव की पूजा करनी चाहिए, श्री गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा तो अवश्य करनी चाहिए। ये हुए आपके देवी देवता पूरे साल के लिए। शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी हैं, ये उच्च के रहेंगे मीन राशि में 31 मार्च से 25 अप्रैल तक। इसके बारे में मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। अब जान लेते हैं कौन से मंत्र हैं जिनका आपको जाप पूरे साल करना चाहिए जिससे आपको लाभ मिले। चलिए जानते हैं। सबसे पहले बृहस्पति के लिए ओम व्रीम बृहस्पतये नमः बीज मंत्र है, इसका पूरे साल जाप करें। फिर बुध का मंत्र जाप करें, ओम बुम बुधाय नमः। फिर शुक्र का मंत्र जाप करें, ओम शुंग शुक्राय नमः। शनि का मंत्र जाप करें, ओम शंग शनैश्चराय नमः। राहु का मंत्र जाप करें, ओम रा राहवे नमः। और केतु का मंत्र जाप करें, ओम कैंग केतवे नमः। कल्याण होगा। आशा करता हूँ वीडियो विश्लेषण आप सबों को पसंद आया होगा। नमस्कार।